अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान का सेकंड डे है और आज मेरा किचन और मेरा वर्किंग रूम बहुत ही क्रिएटिव वाइब्स दे रहा है। आज मुझे अपने घर वालों की फरमाइश पे चिकन चिली एंड वेजी मैकरोनी रेडी करनी है, अपना वर्किंग रूम डिकोर करना है। इसके अलावा मुझे कुछ पार्सल्स ओपन करने हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना बहुत स्पेशल इस्लामिक आर्ट प्रोजेक्ट। वेजिटेबल्स में कैबेज, शिमला मिर्च और गाजर का यूज किया है। इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इन्हें स्ट्रेट फॉर्म में कट कर लिया है। अब मैं इन वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करूंगी। इन वेजिटेबल्स को हमें ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि चाइनीज डिशेज में वेजिटेबल का क्रंच ही असली मजा होता है। मैं कुकिंग करते वक्त हमेशा एक चीज का ख्याल रखती हूँ कि कोई भी चीज मुझसे वेस्ट ना हो। आप मुझे बताएं कि आप रमजान में स्पाइसी चाइनीज पसंद करते हैं या फिर देसी खाने। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में हमेशा फर्स्ट इफ्तारी में कुछ देसी खाना बनता था। मुझे चूंकि देसी खाने इतने पसंद नहीं तो मेरी मदर मुझे अक्सर चाइनीज इटालियन मैक्रोनी बना कर दिया करती थी। वो दिन मुझे आज भी याद है और वही पुरानी खुशबू आज मेरे किचन में है और इसलिए आज मैं वही जायका अपनी फैमिली के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ। तो जब भी मैं अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करती हूँ, उनके लिए नई नई रेसिपीज बनाती हूँ तो मुझे थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। मैंने चिकन के लिए एक पैन में ऑयल डाला है और यहाँ मैं आप सबको एक टिप देती चलूँ। चिकन चिली के लिए हमें हमेशा चिकन को हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी हो जाए। जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है, यहाँ मैं मैक्रोनी के लिए सॉस रेडी कर लेती हूँ। सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा वेनेगर और इसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट, पेपर और रेड चिली क्योंकि 90 to 95% आपकी मैक्रोनी का टेस्ट आपकी सॉस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको सॉस बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो सॉस ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। अब मैं दूसरे चूल्हे पे मैक्रोनी बॉईल करूंगी। पता है अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी मैक्रोनी आपस में चिपक जाती है या फिर ओवर कुक्ड हो जाती है। तो इसका बहुत ही आसान हल है। करना क्या है, मैक्रोनी को बॉईल करते हुए पानी के अंदर आपने 1 चम्मच ऑयल और नमक ऐड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मैक्रोनी को 80 to 90% पकाना है और जब मैक्रोनी बॉईल हो जाए तो उसे फौरन निकाल कर ठंडे पानी से धो ले। इससे कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है और आपकी मैक्रोनी खिल उठेगी। चाइनीज डिशेस के अंदर अंडों का इस्तेमाल जायके को डबल कर देता है। मैं इसमें सॉल्ट और पेपर ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी सॉस के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। एक बात याद रखें, वेजिटेबल्स को मिक्स करते हुए अपना हाथ हमेशा हल्का रखें ताकि मैक्रोनी और अंडे टूटे नहीं। बस 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखें जिससे आपके तमाम फ्लेवर्स एक जान हो जाएंगे। और अगर आपको लगे कि आपकी मैक्रोनी ज्यादा ही ड्राई है तो मैक्रोनी का बॉईल किया हुआ पानी थोड़ा सा ऐड करें। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकती और स्पेशली रमजान में रोजे की हालत में खाने की खुशबू को बर्दाश्त करना ही असली सब्र है। अब बारी आती है मेरे वर्किंग टाइम की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप रमजान में रोजे की हालत में काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, मेरा डिजिटल वर्क मेरा पैशन है। आज मैं इस इस्लामिक पोर्ट्रेट की डिजिटल एडिटिंग और कुछ नए डिजाइन पर काम कर रही हूँ। रमजान में काम की टाइमिंग को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिजिटल वर्किंग का फायदा भी तो यही है कि आप अपने फेवरेट कॉर्नर में बैठकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ये डिजिटल प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें आर्ट और फेथ दोनों के ऊपर वर्किंग की गई है। और से पहले मुझे रिसीव हुआ एक खूबसूरत पार्सल। इन फ्लावर्स को देखकर मेरे जैसे दिन भर की थकावट ही दूर हो गई। मैं ये समझती हूँ कि रमजान में घर जब साफ और फूलों से सजा हो तो इबादत में अलग ही सुकून मिलता है। इफ्तार में बहुत कम टाइम बचा है और मेरी कोशिश है कि इफ्तारी से पहले जल्दी जल्दी मैं इन फ्लावर्स को इन जार के अंदर सेट कर दूं। मेरा तो जैसे मूड ही चेंज हो जाता है जब मैं इन छोटी छोटी चीजों को अपने सामने देखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन का कुछ हिस्सा ऑफ स्क्रीन गुजारूं, मोबाइल फोन से दूर, सिर्फ अपने रब के करीब और इन छोटी छोटी खुशियों के साथ, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। कुकिंग से लेकर स्क्रीन तक और स्क्रीन से लेकर इबादत तक। आपका रमजान डे 2 कैसा गुजरा मुझसे शेयर करना मत भूलें और मैं चलती हूँ अब इफ्तारी करने।